लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बट समटाइम्स वी फॉरगेट टू लुक एट इट। और इसीलिए तो हम फिर शिकायतें करने लगते हैं कि हमें फला परेशानी है, हम खुश नहीं हैं, या ज़िंदगी हमारे साथ बहुत क्रूअल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि लाइफ ने उनको जो भी दिया है ना, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और अपने हिसाब से तब्दील भी कर दिया है। इसलिए वो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मंथन में मैं ऐसे ही लोगों को आमंत्रित करूं जिन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का खुशी खुशी से सामना किया, एक्सेप्ट किया जो उनके जीवन में आया है, और फिर उसे अपने हिसाब से तब्दील भी कर लिया ताकि वो अच्छे से हर उस पल को जी सके। आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया उन्होंने बहुत सारा काम किया। आप लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा है, आजकल आप उन्हें वेब सीरीज में भी देख रहे होंगे। नाम है उनका राजकुमार कनौजिया जी। वो रीजनल फिल्मों में भी काम करते हैं, हमारे बॉलीवुड में काम करते हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम करते हैं। उन्होंने कोई भी माध्यम छोड़ा नहीं है, कोई भी भाषा छोड़ी नहीं जिसमें वो काम नहीं करते हैं। आपने उन्हें बहुत सारे कॉमिक रोल्स में देखा होगा, जैसे आपने उन्हें देखा होगा ताज़ा खबर में, ओ माय फ्रेंड गणेशा, दबंग 2, राधे, बेशरम, कुली नंबर 1, मस्त राम। और सीरियल्स की अगर बात करूँ तो बालिका वधू में देखा होगा, फुलवा में देखा होगा। अनगिनत उनके शोज़ हैं जो आते रहते हैं और लोग उनके दीवाने हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रण भेजती हूँ और आज हम उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। ज़रा पूछते हैं कि वो इतनी एनर्जी अपने अंदर लाते कहाँ से हैं। नमस्ते सर, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी योगिता जी। और बहुत अच्छा लगा जो आज रूबरू हो रहा हूँ। सुना बहुत था आपके बारे में, अरे लेकिन थैंक यू सर, आज थैंक यू सो और मच। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके समक्ष हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मोतीदान मैंने किया था सर, तो ये क्रेडिट मुझे लेने दीजिए कि मुझे आप जैसे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, आप लोगों की जर्नी समझने का मौका मिलता है, जो जी। कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत मिसाल का काम करता है। जब हम हार जाते हैं ना, तो हम आप लोगों की जर्नीज देखते हैं और फिर ओहो। वापस हमारे अंदर हौसला आता है। बोल। सर आजकल आप किसकी शूटिंग कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप सेट पर हैं, अभी आप गाड़ी में बैठ करके मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मतलब सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं कैसे भी करके। तो अभी आप किस फिल्म का कर यहाँ रहे हैं? एक तो जस्ट बिकॉज आई वॉज कमिटेड टू यू, तो मैंने पहले ही हमारे डायरेक्टर मनोज शर्मा जी से बोल दिया था मैं एक वेब सीरीज। ओ, ओ, लगता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने शायद उनको गलती से 2 बार रिक्वेस्ट भेज दिया था। मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। तो हमारे साथ राजकुमार कनौजिया सर है। हाँ जी। सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो जस्ट बिकॉज आई वॉज कमिटेड फॉर यू, सो आई जस्ट मतलब मैंने पहले ही इनसे मनोज जी से बात कर लिया था, जो कि हाँ हमारे डायरेक्टर है, हाँ। कि भाई मुझे ये समय चाहिए। और यही वजह है। और थोड़ा इंडोर में यहाँ लाइटों की दिक्कत थी और बैठने बैठने में यहाँ वहाँ, तो इसलिए मैं अपने कार में ही बैठ करके तुम्हारे सामने हूँ। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपका फिल्म का नाम क्या है? अभी आप वेब सीरीज कर रहे हैं या कोई फिल्म कर रहे हैं? ये वेब सीरीज है। ये अच्छा। वेब सीरीज है, हॉस्पिटल बेस्ड है। और मनोज शर्मा इसके डायरेक्टर हैं। क्या हाँ। बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आपने सारी तरह की मूवीज की हुई है ना, आपने भारत हम्म। में भी किया है काम और विदेशों के लिए भी काम कर रहे हैं। जी। तो देखिए, भारत में बहुत आसान रहता है, आपको पता होता है कि लोग कैसे हैं, उनकी भाषा कैसी है ना, हम्म। सबको आप बहुत अच्छे हम्म। से जानते हैं। लेकिन जैसे ही अगर विदेश में कोई शो करना हो या फिल्म करनी हो, स्टार का सब कुछ तो डिफरेंट होता है। फिर उनके साथ खुद को जेलअप कर पाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो आपने कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्टर्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अलग ढलग नहीं होता है, क्योंकि एक्टर एक्टर होता है, फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी हो या टीवी हो या फिर देश हो या विदेश हो। एक्टर एक्टर होता है, वो हर जगह उसे एक ही काम करना आता है, वो है अपने कला का प्रदर्शन। हम्म। तो मेरा मानना है कि ये कोई आड़े नहीं आता है, बस थोड़े बहुत टेक्निकलिटीज हमको सीखनी होती है, बस वही एक मापदंड रह जाता है शेष। बाकी सहजता ही सब कुछ है।
लेकिन सर देखिए, इससे हमारे भारत में भी ना इनेपोटिज्म है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अरे ऐसा करो, इसका सीन काट दो, मेरा हम्म। वाला लगा दो। ये चीजें हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ तो हमें पता होता है कि किसका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि आप लोग काम करते करते इंसान को पहचान जाते हैं। हम्म। विदेशों में तो हम एक तो भारतीय हैं, है ना, तो वो उनकी नजर में तो पता नहीं, हम तो सपेरों के देश से आए हुए लोग होते हैं, पता नहीं क्या वो सोचते हैं हमारे बारे में। तो वो नहीं क्या आपके देखिए, साथ कुछ अलग व्यवहार करते हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो बता दूं योगिता जी, कला हम्म। कला एक ऐसा माध्यम है, कला में एक ऐसी ऐसी अलौकिक ताकत है जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो मतलब अपने तरफ से इतना आप 100% योगदान दो, कला के प्रति इतनी समर्पित हो जाओ, इतना अच्छा अपने दी बेस्ट दो कि सब कुछ फिर बौना हो जाए उसके सामने। और फिर हम्म। ये सब चीजें मायने नहीं रखती, और खुद ब खुद चीजें अपने अनुकूल हो जाती हैं। क्या बात आती है। आपने करियर की शुरुआत की कैसे और कब की आपने? जी, दरअसल स्कूल से ही मैं, बारे में बता दूं कि मैं यूपी का जन्मा हूं, लेकिन मात्र 2 महीने का था तो यहाँ माता पिता द्वारा ले आया गया, हम्म। और फिर मैं मुंबई कर होकर के रह गया हूँ। लेकिन ये है कि मेरा शिक्षा जैसी हो रहा था, स्कूल में था मैं जब, तो तीसरी कक्षा से ही मैं शुरू हो गया था और सक्रिय हो गया था। फिर एमेच्योर थिएटर, फिर स्कूल, इंटर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्रोफेशनल थिएटर, फिर हाँ। पृथ्वी थिएटर में गया, और फिर करते करते कर कुरा के आज आपके सामने आ गया। जो थिएटर वाले आर्टिस्ट होते हैं उनका लोहा हम्म। सब मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिनके खानदान के लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, हीरो वही होते हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि बस बिल्कुल सच बोलिएगा कि आपके अंदर जो काबिलियत है उसके अनुसार आपको वो प्लेटफॉर्म फिल्मों में नहीं मुहैया होता है? देखिए, बात तो सही है, मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हम आज भी, इनफैक्ट इतना कुछ थोड़ा बहुत जो भी अचीव किया है, आज भी मैं कद काठी, रंग रूप, नेपोटिज्म सबका शिकार होता रहा हूँ, हो रहा हूँ। और ये विडंबना है हमारे देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी ये चल रहा है, नेपोटिज्म होता है और पॉलिटिक्स होता है। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो अपनी, मतलब अगर मैं को एक्टर्स की बात करूं तो एक्टिंग कम करते, पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। तो ये एक दिक्कत है। और लेकिन क्या करें, फिर राज कपूर साहब की का वो लाइन याद आता है कि जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। तो बस ये है कि बस लगे रहो। और फिर एक कहावत है कि अच्छा भला इंसान वही कहलाता आज की दुनिया में जो अपनी बुराइयों को छिपाने में सक्षम रहता है। और फिर वो भी गाना याद आता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो बस लगे रहो, डटे रहो, बस यही है। और क्या, यही जीवन का सार है कि करते चलो, हाँ। भूलते चलो। अभी तक आपने जितना काम किया, रीजनल फिल्म्स में भी किया, फिल्मों में भी, सीरियल्स में भी, विदेश वाले अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी, आपके दिल के करीब आपका कौन सा रोल या कौन सा कैरेक्टर रहा है? जी, मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की थी, जर्मन फिल्म की थी हम्म। मैंने। और उसमें मेरा किरदार वाकई, मतलब बहुत अहम किरदार था फिल्म में। और वहां पर मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिली, आई वॉज वेरी वेल कंटेंट विद वॉट आई डिड। सो आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ एक अलग किरदार था। और मैंने डायरेक्टर, जो वहाँ के बहुत बड़े प्रख्यात डायरेक्टर थे, माइकल कैरन, और हम्म। बहुत बड़ी वहाँ की अदाकारा थी स्टेफनी स्टांट। तो मैंने माइकल कैरन को बोला भी, अगर यही फिल्म हमारे यहाँ बनती तो मुझे, जैसे आपने होटल का बहुत बड़ा ओनर बताया है, और मुझे यकीनन अगर यही फिल्म अगर बॉलीवुड में बन रही होती तो मुझे स्टीवर्ड, वेटर, बेल बॉय ये बनाते। तो ये अंतर होता है सोच में। तो ये एक, जैसे मैंने कहा कि वो सामना कर रहा, आज भी शिकार हो रहा हूँ, तो वहां पर मुझे ओनर बताया गया, और वहां एक बहुत अहम किरदार दिया गया वेस्टर्न सिनेमा में। वाह। हीरो हीरोइन के बराबर का रोल दिया गया, और बहुत ही उम्दा रोल था मेरा। तो मजा आया वो करने में, एक मुख्तलिफ चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। सर जब आपने करियर शुरू किया था ना, तो मेरे ख्याल से तब सिर्फ चेहरा मोहरा और परिवार बहुत ज्यादा हावी था इंडस्ट्री में। जी। आज जी। फिर भी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं।
क्या आप कहीं मन में पॉजिटिव है कि एक दिन मुझ पर भी पूरे फिल्म का दारोमदार हो सकता है, जिस तरह से चीजें बदली हैं अब? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं और यही वजह है कि उसी उम्मीद के किरण के साथ मैं आज आपके समीप हूँ, सामने हूँ, ये सोच कर के कि उम्मीद ही पर दुनिया कायम होती है, रहती है और वाक़ई आई एम वेरी होपफुल एंड बेसिकली आई एम वेरी पॉजिटिव। तो यकीनन वो दिन जल्दी आएगा और आई नो आई वुड बी एबल टू पुल एंटायर फिल्म ऑन माय शोल्डर वेरी इजीली। लेकिन मैं बस इंतजार, हाँ इंतजार है कि क्योंकि यहाँ का दिक्कत यह है कि कोई एक रिस्क लेता है तो सब भेड़ चाल में आ जाते हैं। जो हमारे साथ काम कर चुके हैं वो भी, अरे आपके अंदर तो स्पार्क मैंने पहले ही देख लिया था, ऐसा ऐसा जो भी बातें बहुत होती है। और हमारे यहाँ लोग बहुत निर्लज होते हैं। मतलब मैंने देखा है कि शुरुआती दौर पर जो लोग कन्नी काटते थे वही आज सामने जी सर करने में हिचकिचाते नहीं। बहुत डबल स्टैंडर्ड है तो है सब चीजें, लेकिन चल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे लड़कियां ना एक मीटू मूवमेंट्स, उनके पास एक मीटू पावर होता है, वो इस्तेमाल कर लेती हैं। हम्म। क्या पुरुषों के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता कि वो भी अपनी आवाज आगे लेकर के आए, वो भी इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा सके? देखिए, एक तो जैसे दिक्कत ये है कि हमारा जैसे कि भारतवर्ष में, हमारे देश में संविधान जो है लड़की के पक्ष में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, लड़कियों के पक्ष में ज्यादा रहता संविधान। यही है कि यही वजह है कि बहुत सी लड़कियां इसका गलत फायदा उठाती है संविधान का। लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं बल्कि 2% बदल रही है स्थिति थोड़ी। और अब जाकर के मैंने देखा है कई लड़के भी आवाज उठा रहे हैं कि बीवी मुझे टॉर्चर करती है, ह्यूमिलेट करती है, मुझे मारती है। तो ये हो रहा है और उनके लिए भी लड़ा जा रहा है। बात आपने सही कही। अच्छा, आपका सर, जो आपकी फिल्में चल रही हैं, आप काम लगातार कर ही रहे हैं, कोई क्या ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आपके मन में है कि ये वाला रोल मुझे करना है, मेरे पास ये वाला ऑफर आए और मैं ये करूं? कोई ऐसा ड्रीम रोल है आपका? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा ड्रीम रोल एज सच, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, माय हाँ, परसेप्शन, मेरा हाँ। ड्रीम रोल एज सच नहीं है। मेरा हर दिन नया दिन होता है और जब तक जीवित हूँ नए किरदार निभाते रहूं। और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें थी वो मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि एक फिल्म है जो कि अयोध्या कांड पर बनी है, उसमें मैं बाला साहब ठाकरे का रोल निभा रहा हूँ। फिर वाह, एक फिल्म है सत्य साई बाबा 2, जहां पर मैं एपीजे अब्दुल कलाम को निभा रहा हूँ। तो वाह। ऐसे अच्छे अच्छे किरदार मुझे मिल रहे हैं करने को, तो आई एम हैप्पी। लेकिन ये है कि मेरा मानना है एक्टर संतुष्ट कभी नहीं हो सकता और वो जीते जी जो भी करे वो कम है और नया करता रहे। और इसी में मेरे ख्याल से इसलिए मैंने कहा कि करते चलो भूलते चलो। तो बस करते रहो भूलते चलो, और वो मेरा जीवन का सिद्धांत है और आई एंजॉय दैट। तो इसलिए मैं आई डोंट हैव ड्रीम रोल एज सच, वट एवर कम्स माई वे। जैसे लाइफ में, जैसे आपने भी कहा थोड़ी देर पहले, कि मैं सब कुछ ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, अच्छाई हो बुराई हो, फोड़ता हो, कुछ भी हो मेरे साथ, तो वो मैं एक्सेप्ट करता आया हूँ। तो वैसे ही इन रोल्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो भी आ रहे हैं झोली में मेरे। बस अपना 100% देने का पूरा प्रयास करता हूँ। आपने जब की अभी बहुत सारी बातें बताई जिसमें आपने फूहड़ता शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे अचानक ध्यान आया कि अब चीजें बहुत बदल भी रही हैं। जैसे जब से ये हमारा वेब सीरीज आनी स्टार्ट हुई है, वेब सीरीज ने लोगों का सब कुछ बदल दिया है ना। पहले जिन चीजों को सेंसर बोर्ड ना हाँ करके पास करता था, अब तो वो खुला है, बच्चे भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, हैंडी है चीजें अब। आपको भी ऐसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। आप जब अ, फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो कहीं दिमाग के किसी कोने में आपको ये भय रहता है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी ये मूवी देखेगा, उसको ये तो नहीं पता कि उस मूवी में क्या है और मैं किस किरदार में हूँ, लेकिन वो मूवी मेरे नाम पर देखेगा कि मेरे पापा इस मूवी में है। तो कभी आपको ये खौफ भय होता है? देखिए, बहुत अच्छा सटीक सवाल किया है और मैं भी बहुत इसका प्रश्न ईमानदारी से देना चाहूंगा। इस प्रश्न का उत्तर वो ये कि वाकई, मतलब मेरा मानना है कि ये भय नहीं होना चाहिए एक एक्टर में, नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वी एक्टर्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी
और दूसरा वी आर डायरेक्टर्स एक्टर। बस ये है कि जो भी रोल हम कर रहे हैं उसमें जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर गालियां दे रहे हैं तो अगर जस्टिफाइबल है, मैं को एक्टर को गाली दे रहा हूँ तो जस्टिफाई अगर है तो ठीक है, लेकिन ऐसी बेवजह बेफजूली में डायरेक्टर बोला हाँ भाई गाली दे दो सामने वाले को, तो वो गलत बात है। तो अगर वहां जस्टिस है और मैं इंसाफ कर पा रहा हूँ किरदार से, फिर चाहे वो किरदार कुछ भी फुहड़ता कर रहा हो, लेकिन जस्टिस के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मैं गलत नहीं मानता हूँ। और रही बात हमारे बच्चों की ये देखने की, संस्कार की, तो मेरा मानना है कि ये जो भी सिनेमा में दिखाया जाता है वो प्रतिबिंब होता है, अक्स होता है। तो वही हम दिखाते जो समाज में हो रहा होता है। और अगर हम ईमानदारी से अच्छे निर्देशक के साथ करते हैं बिना छल छलावा छल कपट के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे बच्चे चूंकि वो हमारे खून है तो वो समझदार होते हैं और वो समझते हैं, वो हजम कर पाते हैं, पचा चलिए, बहुत पाते हैं बेहतर चीजों आपने को। कहा। हम्म। बहुत बेहतर बात आपने कही। अच्छा, आपको किसी बात का कभी कोई रिग्रेट रहा इतने सालों की जर्नी में? जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से अनगिनत रिग्रेट्स एंड ग्राजेस हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि बस भूलते चलो, क्योंकि जो मजा भूलने में ना वो याद करने में नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं भूल जाता हूँ और मूव ऑन करता हूँ। इसलिए हमेशा गतिशील बने रहता हूँ, इसी उम्मीद में कि इसी गति में प्रगति हो जाएगी मेरी। अरे वाह! आपका कोई सीक्रेट ड्रीम भी है क्या? कोई सपना ऐसा जो पूरा हो जाए, आप बस ये उम्मीद लगाए हैं? जी, मेरा सपना ये है कि एक दिन मुझे पूरी फिल्म अपने कंधे पर मैं रखूं फिल्म और वो रिलीज हो। और मैं ऑफ कोर्स मैं नेशनल अवार्ड का भी सपने देखता हूँ। अरे, और आपको तो इसके, अवार्ड मिल भी चुका है ना? हाँ लेकिन आपको तो मैं नेशनल महाराष्ट्र अवार्ड का सरकार की सपना तरफ से देखता हूँ। मिला है। जी जी, वो स्टेट लेवल, अब नेशनल अवार्ड, हम लालची लोग, हम लालची होते एक्टर, ये तो लालच अभी होना नेशनल चाहिए। अवार्ड। हाँ, और नेशनल के लिए सोच रहा हूँ, और मैं हॉलीवुड जाने का मेरा सपना है, और जो कि मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ की फिल्में करने में दिलचस्पी रख रहा हूँ अभी, और मेरा सपना है वहां पर मैं एक बतौर एक अच्छा मतलब चरित्र अभिनेता के नाम से जाना जाऊं। मेरे फेवरेट है वहां पर मॉर्गन फ्रीमैन, हम्म। उनकी तरह काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। जरूर मिलेगा। आपने सोचा है तो वो पूर्ण तो जरूर ही हो जाएगा। आपका कोई इंस्पिरेशन भी है क्या? जी, मैंने जैसे पहले कहा मॉर्गन फ्रीमैन मुझे पस- बहुत भाते पसंद हैं, बहुत अच्छे है। लगते हैं हॉलीवुड में। हाँ। और जी, तो वो एक इंस्पायर करते हैं, और बाकी मुझे सारे वो अलग ढलग आम आदमी पसंद आते हैं, हम्म। जो जिसको मैं किरदार में निभाने की मतलब चेष्टा कर सकता हूँ, और उनको मैं अपने तरीके से पेशकश कर सकता हूँ। तो उन सब किरदारों को मुझे ऑब्जर्व करना और एब्जॉर्व करना बहुत पसंद है। यानी जब अपनी फिल्मों में कॉमेडी करते हैं या कोई भी सीन करते हैं, हम्म। तो वो ज्यादातर आप लोगों को देख करके उनसे उनके हाव भाव सीख करके करते हैं, या खुद बैठ के सोचते हैं कि कुछ अलग करूंगा मैं? ये दोनों का समावेश रहता है, खुद भी सोचता हूँ, और कुछ ऐसे किरदार मिल जाते हैं तो उनको भी राह चलते भी मिल जाते हैं जहां तहां, तो उनको भी, लेकिन मैं इमिटेट नहीं करता, कॉपी नहीं करता, मैं अपने तरीके से अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन रखता हूँ, इस तरह अरे वाह! से। अरे हम्म। वाह! सर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपके शूट का भी टाइम चल रहा है। मैं आपसे लेकिन एक जरूरी बात जरूर जानना चाहूंगी, वो ये कि हम्म। आपने अब तक की जो अपनी जीवन यात्रा अभी तक जी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, क्योंकि कोई हम्म। कलाकार ऐसा नहीं, और मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स ना देखे। लेकिन उन स्ट्रगल्स, उन झटकों से जो सीख आपने ली है, अगर उनमें से सिर्फ 3 सीख मुझे चाहिए आपकी, आप वो 3 सीख मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में सीख चाहिए होती है हर कदम पे। तो उस सीख को गांठ बांध लें और ध्यान रखते हुए अपने जीवन में हम भी आगे बढ़े। देखिए, एक तो ये है कि लव टू कमिट मिस्टेक, अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो वो होने दो, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए मिस्टेक आपका। और तो ये ध्यान में रखें, मिस्टेक अगर आप करते हो रेक्टिफाई करो, लेकिन रिपीट मत करो, वो एक हम्म। है। और दूसरा मेरा मानना है कि आप
करते चलो, भूलते चलो, क्योंकि जब तक आप अपना पिछला भूलोगे नहीं, अगला अच्छा करोगे कैसे? तो हम्म, इसलिए अगला अच्छा करने के लिए पिछला अच्छा या बुरा भूलना दोनों जरूरी भूलना है। चाहिए। हाँ, जैसे अंग्रेजी में कहावत भी, नेवर टू रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरेल्स। वो तो वो एक है। और तीसरा ये कि बस लगे रहो ईमानदारी से, अपने और अपने काम के प्रति ईमानदार हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब में एक ही चीज की आवश्यकता होती है, और वो है अपना शरीर। शरीर को फिट रखो। शरीर ही अरे हमारा मंदिर है, और यही मंदिर के अंदर सब कुछ है। तो वो फिटनेस जरूरी है। यही हमारा सबसे बड़ा बहुत एसेट है, और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही, थैंक यू सो मच। लालची हूँ, एक सवाल और पूछना चाहूंगी जी, आपसे। अरे आप बेसिक, मेरे पास है, टाइम है, बिल्कुल है। हाँ। हाँ, तो देखिए, आपने अपनी जिंदगी के 3 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सबक दे दिए। लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें ना किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है, हम हम्म। उस झटके से उबर नहीं पा रहे होते, जब कुछ भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। आपकी लाइफ में भी जब कभी कोई डार्क फेज आया हो, तो उस डार्क फेज से निकलने के लिए आपने कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया, क्या ऐसा किया कि आप उससे तुरंत बाउंस बैक कर गए? देखिए, एक तो ये है कि अटेंशन डाइवर्ट करने आना चाहिए, अपने आप को डाइवर्ट करने आना चाहिए, इंडल्ज करने करने आना चाहिए, एनग्रॉस्ड होना चाहिए किसी और चीज में। और डाइवर्ट करना, मेरे ख्याल से, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान होता है अपने आप को डाइवर्ट करना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आई लव टू फॉरगेट थिंग्स, तो मैं बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेता हूँ और भूल जाता हूँ, डाइवर्ट कर लेता हूँ। और मैं ऐसी सब चीजों में डाइवर्ट हो जाता हूँ जहां पर मतलब हमको याद ही नहीं रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्या घोर अनर्थ हो गया। बहुत सी चीजें हैं डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, आई लव हम्म। नेचर। तो जब आप नेचर के इतने करीब हो, तो दूसरे का नेचर, किसी इंसान का घटिया नेचर आपको कैसे प्रभावित कर सकता अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात बोली आपने, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बात है? को। अरे वाह। हाँ, तो नेचर से आप कनेक्ट हो जाइए इंस्टेंट। आप पेड़ पौधों से बोलिए, देखिए ना क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा सा हो गया, घोर अनर्थ हो गया, ऐसा किया वैसा किया। और सच बोलता हूँ, जितना आप नेचर आपको नर्चर करता है, उतना कोई नहीं कर सकता। मतलब आई डू रिलेट विद एनिमल्स एंड प्लांट्स, और मैं सच में पेड़ पौधों से बातें करता हूँ, और मुझे फीडबैक भी मिलता है, और मैं महसूस कर पाता हूँ। तो सच में, मतलब मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और जैसे कई बार मुझे लोग बोलते भी कि भुलक्कड़ हूँ, लेकिन ये अच्छा लगता है मुझे भुलक्कड़ होना। मुझे मतलब कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, अरे आपको याद नहीं, अरे भाई इतनी नई नई चीजें, हम पुरानी चीजें क्यों याद रखें? कितनी सारी नई चीजें रहती है, और मेरा मानना, हर दिन नया दिन। तो नए दिन को नए सिरे से जियो, और मैं मोमेंट्स जीने में बिलीव करता हूँ। बस मोमेंट्स जियो, आप कभी रिग्रेट नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, और आप मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाता है जब आप मोमेंट्स जीने लगते हो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। चलते चलते फिर से एक सवाल। वो हम्म। सवाल ये कि बहुत से बच्चों को ना फिल्म इंडस्ट्री में आना है, उन्हें कोई ऐसा मंत्र चाहिए, कोई ऐसा गाइड चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि इंडस्ट्री में उनको एक एंट्री मिल जाए। वो ट्रेनिंग ले तो कहाँ से ले, या कैसे करे, कहाँ से सीखे? देखिए, मेरा मानना ये है कि एक तो विडंबना ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर बनने के लिए कोर्स है, इंजीनियर बनने के लिए कोर्स है, हर एक प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स है, लेकिन प्रोफेशनल एक्टर के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं बना हुआ है। वो एक बहुत बड़ी विडंबना है। ले दे करके आपके पास एनएसडी रह जाता है, या ये एफटीटीआई। लेकिन फिर भी बनिस्पत इसके, मैं कहना चाहूंगा कि नए एस्पायरिंग एक्टर को काम ढूंढने से ज्यादा काम, अपने काम पर काम करना चाहिए। हाँ, और उसे आपकी बुद्धि अटक गई। ज्ञान, और उसके अतिरिक्त वो दीन दुनिया से अवगत रहना चाहिए हमेशा। ही शुड बी वेरी अलर्ट। और अवेयरनेस बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। और ऑब्जर्वेशन जितना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप एब्जॉर्व करोगे, और फिर वो आसान हो जाता है आपको किरदार निभाना। जैसे एक्टिंग का मैंने खुद ने एक डेफिनेशन बनाया है कि एक्टिंग इज नथिंग हम्म। बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन एज पर द स्क्रिप्ट डिमांड्स। और ये जो मैंने सारी वाह, चीजें बताई है, वो काम आती है फिर यहाँ पर। तभी आप एक सक्षम कलाकार बन पाओगे, और अपने आप को भट्टी में आपको तपना होगा।
तब आप बाहर निकलो, ऐसी मत अंधी दौड़ में मत दौड़ो। आप रेडी हो, एडुकेटेड बी, एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद दिन दुनिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर आप कूदो, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। क्योंकि एक्टिंग मतलब क्या, सहजता। जिस दिन आपके अंदर हम्म, सहजता आ जाएगी तो फिर आप सर्वगुण संपन्न माने जाओगे। बहुत बेहतर बात आपने की। एक सवाल किसी ने पूछा था सर, जो सोचती हूँ उसका सवाल भी ले लूं। किसी हम्म। ने, उनका नाम वो शायद बहुत ऊपर चला गया। उन्होंने लिखा था कि राइटर्स के लिए भी कुछ बताइए। शायद उनका सवाल ऊपर चला गया, वो अभी एक जी, सवाल आया था। राइटर्स। म्यूजिक, म्यूजिकॉलिक नाम है। सर राइटर्स के लिए भी कुछ बताइए, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। जी देखिए, मैं लेखकों के लिए यही कहना चाहूंगा कि अडेप्टेशन, ओरिजिनल जो अडेप्टेशन करते हैं या हमारे वेद पुराण से लेते हैं, ये सब ना लेकर के आप खुद का कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कीजिए। बिकॉज राइटिंग इज नथिंग बट आइडियाज, हम्म, और आइडियाज ही होते हैं, वन लाइन आइडिया होते हैं जो एक 3 घंटे की बहुत मनोरंजक फिल्म देती है आपको। तो वो आइडियाज, यू शुड कम अप विथ आइडियाज, और आइडियाज शुड ऑलवेज बी आउट ऑफ द बॉक्स। इट शुडंट हम्म, बी स्टीरियोटाइप्ड, या फिर वो भेड़ चाल की तरह नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए कुछ। तो वही चीजें फिर क्लिक करती है। तो आप अगर आप लेखक हैं तो आपको चाहिए कि आप जैसे मैंने कहा कि फिल्में अक्स होती है, समाज का आईना होती है। तो जब तक आप समाज को अच्छे से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? तो वो पहुंचाने के लिए आपको पी लेना होगा समाज को। बहुत बेहतर। सर आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू हमें बिल्कुल खुल करके अपने दिल की बात, इंडस्ट्री की बात बहुत अच्छे से बताई, जो कि बहुत पारदर्शिता के साथ अगर कोई बताता है तो समझ में आता है ना। हम समझ सकते हैं कि आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, वो है क्या और क्या स्ट्रगल है। और स्ट्रगल से सक्सेस तक की जो आपकी जर्नी है, बहुत खूबसूरत है। आपने अपने सपने भी शेयर किए हैं, वो जरूर मुकम्मल होंगे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, शूट के बीच में से समय निकाल के कार में बैठ के इंटरव्यू देना। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा थैंक यू धन्यवाद शायद सो मेरे वेरी पास है मच फॉर नहीं। हैविंग मी। एंड हाँ, इससे पहले कि कुछ बवाल हो, मैं ऐसे ही बैठा हूँ बंद गाड़ी में, तो इसलिए बेल्ट नहीं लगाया। नहीं, बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया क्योंकि गाड़ी चल हाँ, नहीं रही है, शूटिंग स्थल ये पे तो बैठे फिर। हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और तरक्की करते रहिए। I थैंक यू will. वेरी मच, थैंक यू। And you also keep smiling थैंक यू सो मच and सर, be एंजॉय। positive. Enjoy life. ऑलवेज, Take care. ऑलवेज सर। थैंक यू सर, Yeah. बाय Yeah. बाय सर। Bye bye.